वार्तावाह पर आपका स्वागत है। हम किसानों के बात करने के लिए, किसानी की बात करने के लिए, किसानों के साथ अभी शहर के बाहरी क्षेत्र में, सासाराम शहर के बाहरी क्षेत्र में, जहां ग्रामीण बसते हैं, जहां काम किसानी की होती है, जहां काम फलों के, सब्जियों के उत्पादन का होता है, हम उन किसानों के बीच भी आए हैं। और हमारे बीच अभी सौभाग्य से मुलाकात हो गई सुमन जी से। सुमन जी, वार्तावाह पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तावाह टीम को। सुमन जी, इस एरिया में सबसे ज्यादा कौन कौन सा फसल का उत्पादन होता है? देखिए, सासाराम का जो अ, इलाका है वो बेसिकली फल और सब्जियों का इलाका है। और बाकी अपने हिसाब से अपने ज़रूरत के अनुसार लोग धान चावल की खेती भी करते हैं। और जब हमारे इलाके में आप बढ़ते हैं तो इधर अरहर, तिल, उड़द, पहले कुर्थी भी होता था, अब बहुत कम लोग करते हैं। मेथी वगैरह की खेती होती है, तिल की खेती होती है, दलहन तिलहन और सब्जी की खेती होती है। और सबसे अधिक जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सब्जी पर आधारित है। सब्जी की खेती सबसे ज्यादा होती है। 5 साल पहले और अभी के खेती में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुआ है? देखिए, मूलभूत परिवर्तन यही है कि 5 साल पहले पहले तक जो ऊंचे पठार टाइप की जो ज़मीनें थी उस पर जो है सोचना पड़ता था खेती करने के लिए। और अभी पिछले 5-10 सालों में एक परिवर्तन आया है कि कहीं भी समरसेबुल गला के और बिजली की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि खेती जो है किसान जो है आसानी से कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन हो रहा है। जहाँ नहीं होना था वहाँ भी हो रहा है। जेसीबी मशीन से ज़मीन समतल करके खेती किया जा रहा है। आप देखिए पीछे जो देख रहे हैं कि कुछ ज़मीन जो है नीचे है, ऊंचाई पर है। और जो मतलब ये जंगल झाड़ हुआ करता था, कभी इधर खेती नहीं होता था या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। सफाई करने में मजदूर नहीं मिलते थे, मजदूर मिले तो फिर ढंग से साफ नहीं हो पाता था क्योंकि पेड़ की जड़ियाँ वगैरह होती थी। लेकिन अब जो है जेसीबी मशीन का ज़माना है तो साफ सफाई करके खेती हो जाता है, उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है जी। तो कि निश्चित रूप से किसानों की आय भी बढ़ी होगी। देखिए, किसानों की आमदनी तो बढ़ ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है कि किसान उसके साथ क्या करते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये खेत में धनिया लगा हुआ है, धनिया के साथ किनारे पपीता लगा हुआ है, एक पपीता है। हालांकि किनारे किनारे सैकड़ों पपीता आप लगा सकते हैं। और जो जंगली इलाका, जो हमारा जो पहाड़ी इलाका है, उसमें जो है आप जाइएगा तो वहाँ पर जो है खेत के किनारे आप सहजन का खेती कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब बेहतरीन चीज़ है कि आप एक खेती पर, जैसे किसान के साथ समस्या क्या होती है ना कि वो एक चीज़ पर अगर निर्भर रहेगा तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि आर्थिक तंगी झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका फसल कभी मार खा गया, सपोज दैट कि बारिश अभी हुआ ज़्यादा, हाँ, तो इस हाँ, बार तो हम लोग बहुत नुकसान झेले। हाँ। गोभी भी बर्बाद हुआ, बहुत तरह का खेती मौसम चक्र का प्रभाव खेती पर पड़ता है। पड़ता है। लेकिन अगर उस खेत में आपका सहजन का पेड़ है तो गर्मी के दिन में आपको एक पेड़ से कम 2 से 3 हजार 4 हजार तक फल का जो है कीमत मिल जाता है, हाँ। सहजन के पेड़ से। और मान लीजिए कि एक कट्ठे में आपका 10 गो पेड़ है तो आपको 40-50 हजार रुपया तो ऐसे ही आ गया। सहजन भी फलदायक खेती है। सहजन बहुत ही लाभदायक खेती है और सबसे बड़ा चीज कि सहजन को लोग नहीं खा पाते हैं। सहजन अब तो आ गया है कि सालों भर फलने वाला। आप रांची साइड से पौधा मंगाइए जो सालों भर फलता है। और जब सीके अनिल कृषि विभाग में थे उस समय यहाँ कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी थे वेंकटेश जी, तो हम लोग मतलब समन्वय स्थापित किए थे और उस समय यहाँ पौधा बांटा गया था कि जो एक साल में 2 बार फल देगा, वैसा सहजन का पौधा था। तो आप उसको देखिए लगाइएगा तब ना। और एक पेड़ से कम जो है आपको मिनिमम 2 हजार, मैक्सिमम 5 हजार। हाँ। हाँ। तो हाँ, सहजन से वो नुकसान होता है जो उस पर एक जीव होता है भुलरी, जिसको लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, उसके चलते बहुत लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए। और सहजन का तो अब तो पौधा जो है उसका पत्ती सुखा के अगर आप पाउडर बना के मार्केट में बेचते हैं तो वो दवाई का है, मोरंगी पाउडर। बहुत औषधीय खेती भी होने लगी है। धान और गेहूं की खेती में प्रभाव पड़ा है मौजूदा समय में? ये धान गेहूं तो बेसिकली नोखा इलाके में होता है, कराघर इलाके में होता है और दिनारा इलाके में होता है, विक्रमगंज इलाके में होता है। हम लोग के इलाके में धान गेहूं का बहुत ज़्यादा खेती नहीं होता है, ज़्यादा सब्जी का ही क्या खेती। फलदायक कम है धान गेहूं? फलदायक से मतलब नहीं है, हम लोग के यहाँ जैसे उस तरह की ज़मीन नहीं है, कम है। अब हमारे यहाँ मौजा जो है धान का मौजा कम है,
हमारे यहाँ सब्जी धनिया ये सब का मौजा ज्यादा है, खेती होता है। शहर के बाहरी इलाकों में खेती, जो किसान है वो सब्जी उगाने पर विशेष ध्यान देते हैं। कुर्थी की आपने बात की, बिहार में बहुत कम जगह यह चीज उपलब्ध है और कुर्थी यहाँ के मंडी में उपलब्ध है। हाँ, यहाँ सासाराम से लेकर नौहट्टा तक और इधर चेनारी तक का जो इलाका है, कैमूरांचल घाटी जो पहाड़ी इलाके हैं, उधर जो है उर्दी, कुर्थी, अरहर और ये जो जितना भी मतलब जैसे तिल, पटुआ भी पहले खेती होता था, अब तो खैर उसका जरूरत ही नहीं है, कोई खेती नहीं करता है, लेकिन है कुर्थी का खेती है हमारे। किसानों को सरकारी दर पर उर्वरक उपलब्ध हो जाते हैं। एक किसानों को सरकारी दर पर उर्वरक कभी भी उपलब्ध नहीं करा सकता, कोई भी जिला प्रशासन या कोई भी सरकार नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि उसका रेट फिक्स है और उसका ट्रांसपोर्टिंग जो है अलग अलग इलाके का अलग अलग होता है। जिससे अगर मान लीजिए सासाराम स्टेशन से रेलवे रैक से माल चला तो वो अब धौडाड़ में जो उसका कीमत होगा तो निश्चित तौर पर नौहट्टा में तो 10-20 रुपये बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग अधिक है। सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग ही बढ़ता है या समय के नजाकत के साथ भी कीमत बढ़ जाता है? नहीं, पहले होता था, खाद की कालाबाजारी पहले होती थी, लेकिन अभी हाल के दिनों में कोई चाहे कि स्टॉक करके कालाबाजारी कर लें तो अब उस तरह की बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे किसान जो है वर्मी कंपोस्ट और अपना घर में गोबर खाद पर भी बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ रहा है। पहले तो बीच में इस गायब हो गया था, लेकिन अब जो है जो जागरूक किसान है, जो युवा किसान आ रहे हैं, वो वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी फार्म का जो वेस्टेज है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब आश्रित हो रहे हैं। अब बकरी का जो ये जो लेड़ी हम लोग देहाती भाषा में बोलेंगे तो उसकी भी मतलब उसको किया जा रहा है, खेत में डाला जा रहा है, बोड़ा में मतलब सुखा के बोड़ा में रख दीजिए और जब जरूरत पड़े तो डाल दीजिए। मुर्गी फार्म हाउस का बिट भी बहुत डिमांड में है अभी। हाँ, वही तो हम बताए, मुर्गी मतलब मुर्गी फार्म का जो वेस्टेज उसको हम बोले वही बीट है। तो उसका डिमांड है, बहुत ज्यादा है और उसका उत्पादन है। अगर मछली फार्म आप करते हैं और जब जब आपको पानी बदलना हो तो उस मछली फार्म का जो पानी है उसी से खेत का पटवन करिए तो आपको खाद की जरूरत कम नहीं के बराबर पड़ेगा। आपको जबरदस्ती डाले। अच्छा, फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। अब एक खेत में धनिया रोप रहे हैं तो अगले साल भी धनिया रोपिए, फिर 2 साल धनिया, लगातार धनिया और लगातार गोभी उत्पादन करिएगा तो फसल का जो है मिट्टी का जो उर्वरता खत्म हो जाएगा। आपको फसल बदल बदल के उत्पादन करना होगा। फसल चक्र का पालन करना होगा और समय समय पर नए नए प्रयोग भी करने होंगे। खेती से अगर कुछ पैसे कमाने हैं तो खेती से करके आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो कुछ विवेक का भी इस्तेमाल करना ही होगा। अभी तिलौथू में आप जाइएगा, तिलौथू में एक जगह है माला बीघा के बगल में, वहाँ का हमारा हुरका बाल बोलता है, वहाँ 3 फसल होता है। नहीं, हुरका बाल पे आप जाइए, वहाँ एक दिनेश जी हैं जो बैर की खेती करते हैं और एक अरहर का पौधा वो लगाए हुए हैं जो सालों भर उससे आप अरहर तोड़ सकते हैं। सालों भर? जैसे हम लोग के यहाँ जो अरहर की खेती होती है उसको काट के ले जाते हैं हम लोग खेत से घर पे। हाँ। उसको काट के नहीं ले जाना, उसको तोड़ना है, सिर्फ उसमें फल तोड़ना है। पेड़ रहने दीजिए, फल तोड़ते रहिए सालों भर अरहर का। और मतलब वहाँ वो सीखने का चीज है। बैर का खेती है, अब हाईवे किनारे आप अगर बैर का खेती करते हैं, बगान लगाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाएंगी। बशर्ते कि आप सीखने की लालसा रखेंगे तो लर्निंग के बाद एल हटाइए। धान चावल को कमजोर करके उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। धान चावल कमजोर नहीं करना है। धान चावल तो हमारा मतलब मूल ये है, धान का कटोरा ही कहा गया सासाराम को। लेकिन आर्थिक रूप से अगर आपको समृद्ध होना है तो जैसे आप उसके लिए आपको नया प्रयोग के साथ चलना होगा, नई जमाने के साथ। जैसे पहले जो है गाड़ियां जो होती थी उस गाड़ियों में अब चेंजिंग हो गया, अब BS6 का जमाना है। कृषि में भी BS6 अपनाना होगा अगर कुछ काम करना है तो। वार्तावाह के लिए बुटस तिवारी।